आसाराम के पाप की कहानियां तो अब तक सामने आती रही हैं, लेकिन सूरत की दो बहनों के बलात्कार के आरोप के बाद पूरा परिवार ही पाप कथा का सदस्य लगने लगा है। आज हम आपको आसाराम और उनके पूरे परिवार की 50 महापाप कथा दिखाएंगे। कैसे आसाराम ने धर्म की दुकान की आड़ में पाप की कुटिया बनाई, अय्याशी का अड्डा खोला, खूबसूरत लड़कियों से लेकर भक्तों की बीवियों और बच्चियों पर गंदी नजरें डाल दी। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। पाप की अश्लील कथा तो पहले ही सामने आ चुकी थी, अब तो सूरत अध्याय का भी समापन हो गया। जयकारा 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 जयकारा। और जिसका जिक्र ही इतना घिनौना है कि कलयुग के इस बाप बेटे की जोड़ी का बचा खुचा सारा भ्रम टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा परिवार ही पाप की इस कथा का पात्र है। पहले तो माया जाल फैलाया, करोड़ों भक्त बनाए और सबको अपने मोह पाश में फंसाकर तथाकथित भगवान बन गए। और फिर शुरू हुआ पाप का धंधा। आसाराम के मोह और भ्रम का पर्दा टूटा तो लोग कहने लगे कि क्या ऐसे होते हैं संत? इतने गिरे हुए, क्या पुण्य के बखान करने वाले इतने पापी होते हैं? आरोप तो अब तक बहुत लगे, लेकिन अब जो आरोप लगा है वो और भी घिनौना है, जिसने शर्म को भी बेआबरू कर दिया। पाप आसाराम और बेटे नारायण साईं पर लगा है दो बहनों से बलात्कार का आरोप। आरोप है कि बाप बेटों ने मिलकर सूरत की दोनों बहनों के साथ सालों बलात्कार किया। दोनों बहनों ने बाप बेटों की इस पापी जोड़ी के खिलाफ सूरत के जहांगीरपुरा थाने में FIR तक दर्ज करा दी। संत बनकर दुनिया में घूमने वाले आसाराम का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। दोनों बहनों में बड़ी बहन जो कि 33 साल की है, उसके साथ आसाराम ने अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में 2001 से लेकर 2007 तक बार बार बलात्कार किया। भक्तों को भगवान बनकर झांसा देते देते आसाराम ने एकांतवास के नाम पर सारी हदें पार कर दी थी। आरोप है कि पहले तो आसाराम ने साधक बनाकर लड़की को शिकार बनाया और फिर शुरू हो गया यौन शोषण का खेल। ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, वो आसाराम बापू के खिलाफ रजिस्टर हुआ है। उस ऑफेंस में जो कंटेंट हैं वो भी रेप के, सेक्सुअल असॉल्ट के। आसाराम एंड फैमिली पर पहले भी आरोप लगे, लेकिन सूरत की दो बहनों के बलात्कार के आरोप ने सनसनी फैला दी। 1997 में बड़ी बहन आसाराम के सूरत आश्रम से जुड़ी, उसे आयुर्वेद शाला में रखाया गया। लड़की की दर्ज FIR की माने तो इसके बाद लड़की से 2001 से लेकर 2007 तक आसाराम ने कई बार फंसाकर बलात्कार किया। इस बीच छोटी बहन भी आश्रम पहुंची और उसे नारायण ने अपना शिकार बनाकर कई बार बलात्कार किया। लड़कियों ने विरोध किया तो उन्हें चोरी का इल्जाम लगाकर आश्रम से भगा दिया गया। आसाराम बापू के जो लड़के हैं नारायण स्वामी, उनके खिलाफ रेप का ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। उनके खिलाफ 2002 से 2004 के बीच में रिपीटेडली रेप करने का, मोलेस्टेशन का, सेक्सुअल असॉल्ट का, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट का और थ्रेटनिंग का चार्ज लगाया है। बाप की परवरिश में बेटा 2 कदम आगे निकल गया। दिन के उजाले में उसने भी लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू किया। फिर मुक्ति के नाम पर लड़कियों से बलात्कार और यौन शोषण का खेल। बाप ने बड़ी बहन का बलात्कार किया तो बेटे ने छोटी बहन के साथ सालों बलात्कार किया। FIR में छोटी बहन ने बयान दिया है कि नारायण साईं ने साल 2002 से 2004 के बीच सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम, साबरकांठा जिले के जाम्भोई आश्रम, पटना आश्रम, काठमांडू आश्रम और मध्य प्रदेश के मेघनगर आश्रम में ले जाकर बलात्कार किया। छोटी बहन के माने तो नारायण साईं ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन व्यवहार भी किया।
आसाराम की अश्लील कथा केवल अकेले दम पर नहीं चली। बेटा तो बाप के साथ था ही, पूरा का पूरा परिवार ही समर्पण के नाम पर लड़कियों के साथ बलात्कार में लगा हुआ था। पूरा परिवार पाप कथा का बखान कर रहा था। दोनों बहनों ने एफआईआर में कहा है कि आसाराम की बीवी लक्ष्मी और बेटी भारती ने भी उनके साथ हुए बलात्कार में पूरा सहयोग दिया। लिहाजा बीवी और बेटी का नाम भी एफआईआर में शामिल है। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। पाप की कथा के न जाने कितने अध्याय हैं, पन्ने खुलते हैं और आसाराम की नई कहानी सामने आ जाती है। तो मेरी लालच बढ़ गई, वो थोड़ा मनोरंजन कर लिया। पाप कथा का अब एक और शर्मनाक अध्याय सुनाते हैं। आसाराम पर आरोप है कि आसाराम को रोज 7 लड़कियां चाहिए। आरोप है कि खुद को संत बताने वाले आसाराम ने खास गुर्गे लगा रखे थे, जो कि आसाराम के इशारे पर उसको लड़कियां पहुंचाते रहते और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। आसाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। आसाराम ने अध्यात्म के आंगन बनाए और फिर उनके किनारे किनारे बना डाले भोग के कमरे। आरोप है कि जिसमें आसाराम अपनी अय्याशियों को अंजाम देते। आसाराम दिन के उजाले में प्रवचन करते, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, और उसके बाद कुटिया में भोग ध्यान का आनंद लेते। आसाराम पर आरोप है कि उनको केवल सुंदर लड़कियां पसंद थी। भरे प्रवचन के बीच वो लड़कियां चुन लेते। उसकी नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। लड़कियों की संगत पसंद करने वाले इस तथाकथित साधु के एकांतवास का खेल भी कम मायावी नहीं है। आरोप लगा है कि मायावी बाबा को कम उम्र की लड़कियां पसंद आती हैं और वो इन्हीं के शिकार में लगा रहता है। अपने प्रवचन के दौरान आसाराम हर आने जाने वाली लड़की पर नजर रखता है। लेकिन आसाराम बापू कच्ची लड़कियों को काम में लेता था, 12, 13, 14, 15 साल की। आसाराम बापू जो सामूहिक सत्संग में तो ब्रह्मचर्य का बढ़िया उपदेश देने का, ऐसी बढ़िया बढ़िया किताब छुपा रखे ताकि लोग ये समझे। यानी जो चीज के लिए जो मना कर रहा है ना आसाराम, वो खुद करता है, समझ लीजिए। जिसने इतिहास रच रखा है, जो किताबें बनवा रखी, बुक छुपा रखी है, वो दूसरों के लिए उपदेश है। कलयुग के इस आसाराम ने अपने अध्यात्म की दुकान में किताबों का भी खूब इस्तेमाल किया है। युवा धन पुस्तक पढ़ना चाहिए, 5 बार जरूर पढ़ो। कभी उसके साथ ही रहे लोग बताते हैं कि आसाराम ने एक रूसी लेखक की किताब को बहुत गहरे पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि कम उम्र की लड़कियों की संगत से जवानी बरकरार रहती है, और आसाराम ने इसी जुमले को ज़हन में बिठा रखा है। रशिया का कोई कम्युनिस्ट है, पहला वाला, उसका कुछ कोई किताब थी, उसमें पढ़ा था कि उससे उसकी उम्र बढ़ती है। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण करने से, उसको संपर्क बनाने से और इस प्रकार के शारीरिक क्रिया करने से उम्र बढ़ती है, ऐसा उसके मगज में एक वहम है। एकांतवास का खेल खेलने वाले इस कलयुगी बाबा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माया का पर्दा कभी टूटेगा। आरोप है कि आसाराम अपनी भक्तों की बीवी और बच्चियों तक पर नजर रखते हैं, लेकिन आसाराम ने जब जोधपुर के आश्रम में एक नाबालिग से यौन शोषण किया तो ये अध्याय उसे भारी पड़ गया। लड़की ने एफआईआर दर्ज करा दी। आसाराम ने बचने के तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन उसे जेल जाना ही पड़ा। लाली लिपस्टिक लगा कर दारू। आसाराम ने अपने मायाजाल में अपने भक्तों को इस कदर उलझा दिया था कि उन्हें आसाराम के अलावा दूसरा कुछ सूझता नहीं था। पैगाम देने वाले महापुरुषों की माता बनने वाली
और आसाराम आस्था के इसी अंधविश्वास का नाजायज फायदा उठा रहा था। बुरी नजर से अथवा भोग्य नजर से देखने की अपेक्षा दिव्य नजर से देखने वाले कभी भगवान बनकर अवतार लेता, आप कभी प्रवचन के बहाने लोगों को मोक्ष का रास्ता सुनाता। लेकिन जिसने प्रेरणा दी कई वर्षों पहले कि सूरत और आसपास के भक्तों का तन तंदुरुस्त रहे। पाप की कहानी का ये पन्ना दिल्ली के इस भक्त से जुड़ा है। अब ये मथुरा में रहते हैं। इनकी बीवी पर आसाराम की नजर पड़ गई जब दोनों 2006 में अहमदाबाद आश्रम गए। बस फिर क्या था, भक्त की बीवी हमेशा के लिए गायब कर दी गई। आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है, और उनके जो आदमी थे दरबान चौकीदार मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। आसाराम से जब मैं मिलने गया कि इस प्रकार से घटना, आसाराम ने नेग्लेक्ट कर दिया, मुझसे मिला भी नहीं और अपने आदमियों को कहा कि मार के धक्के देके इनको निकाल दो, बाहर कर दो। आरोप है कि भक्तों की बीवियों तक पर उसकी बराबर नजर रहती। एक ऐसा ही वाकया और सामने आया जब आसाराम ने अपने एक भक्त उद्योगपति की सुंदर बीवी के साथ भी बलात्कार की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग निकली। लेकिन उसके बाद तो उस परिवार को डराने के लिए मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया आसाराम ने। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। ये पतंजलि आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई, और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। जब उसको पता चला कि ये उद्योगपति उसके सामने कुछ बवाल करेगा, वो गांव के जितने साधक से उनको कह दिया कि उनके घर के सामने जाके नाराबाजी करो। आसाराम ने एकांतवास के नाम पर न जाने कितनी लड़कियों का यौन शोषण किया। आसाराम के साथ रहे पूर्व साधक बताते हैं कि शहर दर शहर आसाराम प्रवचन के बीच लड़कियों की संगत पसंद करता और जब भी मौका लगता वो उनके साथ एकांतवास के नाम पर कुटिया में चला जाता। हरियाणा के रेवाड़ी आश्रम में करीब 9 साल पहले ही ऐसा ही कुछ हुआ, जब प्रवचन के तुरंत बाद आसाराम के चेलों ने उसके पास लड़की पहुँचा दी। रेवाड़ी आश्रम में उस समय एक तरफ बाउंड्री नहीं थी, तार लगे हुए थे, तो मैं तार के किनारे पर कहीं कोने में छुप के बैठ गया। मैंने देखा कि उसको पटाखे लेके गई हैं और वहां पर आसाराम ने उसको जैसे कामुक पुरुष की तरह जैसे होता ना, बिल्कुल दबा लिया उसको, बिल्कुल बाहों में भर लिया उसको बुरी तरीके से और बुरी तरह चूमने लगा उसको। आसाराम के एकांतवास की कहानी शहर के साथ बदलती रही और लड़की की डिमांड भी बदलती जाती। आरोप है कि रेवाड़ी के बाद प्रवचन का सिलसिला पुष्कर पहुंचा तो नया पाप सामने आया। पुष्कर में प्रवचन के मंच के पास ही आसाराम के पास लड़की पहुंचा दी गई। फिर शुरू हो गई भोग की लीला। पुष्कर में मैंने खुद देखा एक अच्छी खासी स्वस्थ लड़की, मजबूत लड़की, उसको आसाराम पूरी तरह चूम रहे हैं, बाहों में लिया हुआ है। उसको चूमते चूमते अपना दरवाजा खोल के उसको अपने कमरे में ले गए। कमरे में ले गए तो वहां मैंने फिर ऊपर चढ़ के देखने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं देख लिया उनको ये सब करते हुए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, निश्चित मुझे मार दिया जाएगा। आसाराम पर जैसे आरोपों की फहरिस्त ही लगी हुई है। आसाराम पर यह भी आरोप लगा है कि उसने मेरठ की एक लड़की के साथ यौन शोषण किया और मामला खुलने के डर से पूरा परिवार ही गायब करा दिया। लड़की भी आसाराम की एक गुरुकुल में पढ़ती थी और प्रवचन के दौरान उसे आसाराम ने पसंद किया था। 3 दिन पहले घटना घटित हुई, हमारी बेटी से भी भयानक घटना घटित हुई। आपको कभी तो नहीं लग रहा है कि आसाराम ने इस परिवार को गायब करा दिया? मुझे तो यही लगती है कि तो कहीं छुपा रखा है। आरोप है कि आसाराम ने एकांतवास के खेल के लिए अपना एक अय्याशी लोक बसा रखा था, एक ऐसी कुटिया जहां आसाराम प्रवचन के बाद पहुंच जाते भोग ध्यान करने। आश्रम के भीतर एक कुटिया बनाई गई थी और कुटिया के भीतर थी एक लग्जरी बिल्डिंग जिसमें एसी से लेकर सब कुछ था, यानी ऐशो आराम का सारा सामान। 1 महीने तो हमें जैसे अंदर शांति कुटिया में एंट्रेंस अलाउड ही नहीं था। मैं अंदर शांति कुटिया में गया, मैंने पहली बार देखा कि चारों तरफ जो है ना 4 दीवारी है, बीच में जो है ना जो शांति कुटिया के नाम पे है एक लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई है।
आसाराम की ध्यान की कुटिया में एकांतवास के लिए आसाराम ने गुप्त कमरे तक बनवा रखे थे, जहां आसाराम और लड़कियां ही पहुंच पाती। बाकी किसी को इजाजत नहीं थी कि वो कुटिया के गुप्त कमरों तक पहुंच सके। इतना ही नहीं, आसाराम ने अपने इस लोक के लिए एक खुफिया रास्ता बना रखा था, जहां से लड़कियां पहुंचाई जाती। माया के माहिर आसाराम ने एक खुफिया गैराज भी बनवाया था, जिसमें खुफिया दरवाजे लगे थे और जो सीधा कुटिया तक जाता। बाकी आश्रम को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। संत जो है ना पूरा ही संसार जो त्यागने की बात करता है, उसके लिए अंदर एक लग्जरी घर है रहने के लिए, लग्जरी नीचे अंडरग्राउंड कमरे मौजूद हैं, हर एक कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है। आध्यात्म के नाम पर दुकान चमकाने वाले आसाराम को पानी से बहुत प्यार है। आसाराम की इस कुटिया में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। आरोप है कि आसाराम इस पूल में ही लड़कियों के साथ स्नान करते और ध्यान करते। दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है, जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है, उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी, तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। पाप कथा के दूसरे भी किरदार है। आसाराम ने अपने इस लोक की पहरेदारी के लिए 3 औरतें बिठा रखी थी, जिन पर लड़कियों को लाने की भी जिम्मेदारी थी। 20 साल पहले की महिला त्रिमूर्ति का नाम है ढेल, बंगलो और ठस्सा, जिनका असली नाम है मीरा, निर्मला और कृष्णा। वक्त बदला और ये पहरेदार भी बदल गए और इनकी जगह ले ली शिल्पी, शिवा और प्रकाश ने। लेकिन कमाल है कि कभी आसाराम नहीं बदला। 3 महिलाएं थी उस समय, ढेल, बंगलो और ढस्सा। ढेल का ओरिजिनल नाम है निर्मला, बंगलो का मीरा है, ढस्सा का कृष्णा है। ढस्सा एक गांव का नाम है जो गुजरात के अंदर ही है, और ये जो ढेल बंगलो हैं ये वहीं अहमदाबाद की रहने वाली हैं। तो ये उसको लड़की को पटा के उसको अंदर ले गई। आसाराम के आश्रमों पर आरोप है कि केवल आसाराम ही नहीं, आसाराम के खास साधक और चेले भी लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। मौका पाकर वो भी आश्रम की लड़कियों को शिकार बना लेते हैं। आरोप है कि खुलेआम अश्लीलता का कारोबार चल रहा है आश्रमों में। जैसे गुरु वैसे चेला, तो उनके साधकों में भी यही व्यभिचार की मात्रा आज भी आश्रम में बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। एक राम भाई करके उसका संचालक है, वो भी लड़कियों को घुमाता रहता है, सेक्स करता रहता है, और उसने कोड वर्ड रखा है दुनिया लुंडी। बाप बेटे ने ही केवल बलात्कार नहीं किया, बेटी भी इस खेल में बाप के लिए लड़की लाती थी। आश्रम में आसाराम को बतौर भगवान बनाकर समर्पण कराया जाता था। आसाराम ने धर्म के नाम पर धमकी देकर अय्याशी की खुली छूट ले रखी थी। भगवान बनकर लोगों को मोह माया से दूरी दिलाने वाले आसाराम के आश्रम में जो भक्त घुस जाते हैं, उनके लिए एक अजीब चमत्कारी दुनिया का एहसास होता है, और इसी का फायदा उठाता है आसाराम। यहाँ तक कि इस खेल में आसाराम की बेटी भी शामिल है। बेटी पर आरोप है कि वो भी लड़कियों को समर्पण कराने के लिए दबाव बनाती है। जब लड़कियां आती थी अनुष्ठान के लिए या किसी कामों के लिए या समर्पित होने के लिए, उन सब लड़कियों को भारती हमेशा कहा करती थी कि आसाराम बापू जी पूर्ण भगवान हैं, साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। एक्चुअली पहले कृष्ण रूप में आए थे, अभी बाबा जी रूप में हैं, दाढ़ी के रूप में आए हुए हैं। तो इनके साथ 1 मिनट भी बिताए हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ बिताया हुआ 1 मिनट है। जब ये तुम्हें कभी बुलाएं अपनी कुटिया में, तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, अपना पूरा धन न्यौछावर कर देना, अपना पूरा शरीर उनके चरणों में डाल देना, जो कुछ तुम्हारे पास है सब डाल देना। लेकिन सबसे पहले तुम अपना शरीर अर्पित करना। ये तो नाशवान शरीर है, गंदा है, अंदर से कितनी गंदगी भरी हुई है, इसमें किसी काम का नहीं है। अगर बापूजी को तुम्हारा शरीर पसंद आ गया तो वो तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगे। आसाराम ने अपने एकांतवास के लिए बहुत बड़ी माया रची। अपने पाप की माया रचने वाले आसाराम ने आश्रम में ये बातें फैला दी कि आसाराम के पास जो लड़की समर्पण करेगी उसके जन्मों के पाप मिट जाएंगे, और जो इसको नहीं करेगा वो गुरुद्रोह का सामना करेगा। आसाराम की पोल खोल रहा है तो उसके ऊपर 2-3 इल्जाम लगा दिए जाते हैं। पहला इल्जाम लगाया जाता है कि इसने चोरी की, दूसरा इल्जाम लगाया जाता है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम होते हैं कि लड़कियों से इसके संबंध रहे हैं, तीसरा इल्जाम इस पे लगाया जाता है कि गुरुद्रोही हो गए। आसाराम की पाप कथा में अब आपको दिखाएंगे किस तरह आसाराम ने खूबसूरत मर्दों से डरकर अपने साधकों को नपुंसक बनाने के लिए दवाइयां खिलानी शुरू कर दी। आसाराम ने अपने अय्याशी के लिए टॉर्च से लेकर टॉर्चर रूम तक का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बाप से आगे बढ़कर बेटे ने तो अय्याशियों की नई कहानियां लिख डाली।
बाप खूबसूरत मर्दों से डरता था तो बेटे को खूबसूरत मर्द ही भाते थे। आसाराम ने बाकायदा एक किताब भी छपा रखी है कि अपना तन मन धन सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर दो। युवा धन पुस्तक पढ़ना चाहिए, 5 बार जरूर पढ़ो। ना गुरु के खिलाफ बात सुनो, ना कुछ कहो। कोई भी साधक होगा तो उसको गुरु की सिवा किसी की बात माननी नहीं। एक, गुरु के बारे में कुछ भी लिखा हो यदि उसके खिलाफ हो वो पढ़ना भी नहीं। तीसरा, उसके खिलाफ कहीं बात होती हो तो उठ के चले जाना। उसने यहाँ तक कहा है कि मैं तो यही कहूंगा कि उसका मर्डर करो, यदि मर्डर नहीं हो सका तो उसकी जीभ काट लो, यदि जीभ काटने में असमर्थ हो तो आप वो जगह छोड़ के चले जाओ। कलयुग के स्वयंभू भगवान आसाराम ने अपने आप को पाप और पुण्य के दायरे से ही बाहर निकाल रखा है। वो कहते हैं कि वो कुछ भी करें उन्हें पाप नहीं लगता। समझ में न आया ये कैसा है जादू। आसाराम ने धर्म का सहारा लेकर अय्याशी की खुली छूट ले रखी है। मैं लड़के अंदर पहुंचा, आसाराम बाहर बैठे हुए थे। आसाराम से मैंने पूछा कि जी मैं आया हूं आपके पास कुछ पूछने के लिए। तो उन्होंने मेरे प्रश्न नहीं सुना और सीधा बोला कि ब्रह्मज्ञानी को यह सब करने से कोई पाप नहीं लगता है। मतलब उन्होंने स्वीकार किया मैं सेक्स करता हूं लेकिन इसको पाप नहीं लगता। आरोप लगते हैं कि आसाराम को पसंद नहीं कि खास साधकों के अलावा कोई दूसरा एकांतवास का खेल खेले। आश्रम के अहाते से एक कहानी ये भी निकली कि एक बार एक लड़की का आसाराम और उसके एक चेले ने यौन शोषण किया। पोल खुली तो आसाराम ने उसे अपने आश्रम से निकाल दिया। एक लड़की के साथ सुरेश ने व्यभिचार किया। वो लड़की बहुत बढ़िया दिखाव में थी तो आसाराम को भी वो पसंद आई गई। तो आसाराम ने उसके साथ व्यभिचार किया। बाद में लड़की ने बोल दिया कि सुरेश ने भी मेरे साथ व्यभिचार किया था। तो उसने सुरेश को तुरंत बुलाया, बोला तू गुरु को झूठा माल भेजता है क्या? ऐसा करके उसको बहुत डांटा पीटा और आश्रम से निकाल दिया। और बहुत लड़कियों के साथ लड़का, बहुत लड़कों के साथ लड़की, बेशर्माई की जिंदगी, इससे अपना जीवन भी खराब होता है, माता पिता का। अपने भक्तों को पाप के बंधन से दूर रहने की बात सिखाने वाले आसाराम ने खुद ही पूरी पाप कथा तैयार कर दी। अहंकार और अनुराग के सिंहासन पर बैठे आसाराम ने अत्याचार तक की सारी सीमाएं तोड़ दी। आसाराम के पूर्व साधक बताते हैं कि आसाराम ने अपने चेलों को नपुंसक बनाने के लिए गोद कतीरा और केले के रस का सेवन करवा दिया। नपुंसक हो जाता है। इसको खाने से, इस बूटी को खाने से केले की जड़ का पानी भी पिलाते हैं, उससे भी नपुंसक भी बनते हैं लोग। और तकरीबन समझिए साधक सभी साधकों को पिलाते हैं। धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार होने का दावा करने वाले आसाराम को खूबसूरत मर्दों से भी डर लगता था। इसीलिए आश्रम में स्मार्ट सेवादारों की भर्ती जल्दी नहीं होती थी। आसाराम के आश्रम में खूबसूरत साधकों को साफ मनाही थी कि वो लड़कियों के आश्रम में ना जाएं, और जो गया फिर तो उसकी खैर नहीं। जो भी लड़के मतलब जो आश्रम में समर्पण के लिए आए तो बहुत सुंदर लड़का जो था वो आश्रम ने बापू ने मतलब महिलाओं से उसको दूर रखने की ही कोशिश की। कि सूरत और आसपास के भक्तों का तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे। अपने साधकों को नपुंसक बनाने की दवा खिलाने वाला आसाराम खुद जवानी की बूटी खाता था ताकि हमेशा जवान बना रहे। आरोप है कि आसाराम ने पंचेड़ बूटी के नाम पर अफीम की खेती तक करवाई। खुद भी अपने भक्तों से आसाराम जवानी की बूटी खाने के लिए कहते। इतना ही नहीं, आसाराम ने सोने की भस्म तक खाई है। ऐसी भस्मों का सेवन करता है जिनको बनने में 2-2 साल लगते हैं। ऐसी भस्म हैं जो कि आपके आयुर्वेद की महिमा का आपको अंदाजा नहीं है, आपके शरीर को वज्र जैसा बना देगी एकदम। जय हो। आसाराम के अय्याशी लोक में लड़कियों को चुनने के लिए अजीब और गरीब कोड भी बनाए गए हैं, लेकिन सालों से आसाराम का एक खास तरीका है। वो रात के प्रवचनों में एक लंबी टॉर्च लेकर निकलते हैं, जिसके सहारे लड़कियों को चुनते हैं आसाराम। लड़की के चेहरे पर टॉर्च से लाइटें मारी जाती है,
लाइटें मारते ही चेले समझ जाते कि आसाराम को यही लड़की चाहिए। ये टॉर्च मारने के बाद बात जो है वो अब की नहीं है, ये बहुत समय पहले की बात है। बहुत इतनी लंबी टॉर्च हुआ करती थी, उनकी रोशनी इतनी जबरदस्त होती थी, बहुत तेज। आसाराम की कोट माया केवल टॉर्च तक नहीं है। आरोप लगे हैं कि अपने प्रवचन के दौरान आसाराम सेब और फूल फेंककर भी लड़कियों को चुनने का इशारा करते हैं। इसके अलावा कभी कभी तो सीधा उंगली दिखाकर ही लड़की पसंद कर दी और उनके चेले इशारे को समझ जाते। यहाँ तक कि कई बार बाबा ने काजू और बादाम फेंककर भी लड़कियों को चुना है। अपने बाप से धर्म की दुकान चलाने का ज्ञान सीखकर बेटा बाप से ही आगे निकल गया। आसाराम के पाप के इस खेल में उनका बेटा भी पार्टनर है। आश्रम के पूर्व साधकों ने आरोप लगाया है कि आसाराम के साथ नारायण साईं भी लड़कियों का बलात्कार करता रहा है। यहाँ तक कि आरोप है कि नारायण साईं अपने बाप के लिए लड़की लाने का भी काम करता है। नारायण जो आसाराम का बेटा है वो खुद अपने पिता के लिए लड़कियां लेकर के आता था। मेरी जो है ना सिर्फ मतलब आश्चर्य की सारी सीमाएं खत्म हो गई थी कि भाई मतलब एक बेटा भी अपने बाप के लिए इस तरह के काम कर सकता है। बाप बेटे की पाप कथा में नारायण साईं का अहम किरदार है। फर्राटे से मोटरसाइकिल की रेस लगाने वाले आसाराम के बेटे को बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद है। इसके लिए नारायण ने अपने चेले भी पाल रखे हैं जो उसके एक इशारे पर काम करने को तैयार रहते हैं। आसाराम बापू कच्ची लड़की को काम में लेता था, 12, 13, 14, 15 साल की। नारायण साईं बड़ी लड़कों से करता था। पिता और पुत्र का ऐसा संत जोड़ा कभी किसी ने नहीं देखा था। बाप से भोग की लीला सीखने वाले नारायण साईं पर ये तक आरोप लगा है कि नारायण साईं को खूबसूरत लड़के भी पसंद है और इसके लिए वो भी एक खास कोट का इस्तेमाल करता है। नारायण का जो है ना एक जो लड़के के साथ में संबंध था कि ये वाला, अब बाद में धीरे धीरे ये खुलासे होते जा रहे कि भी इस तरह के इंडिकेशन थे। आसाराम की औलाद नारायण साईं ने अपनी अलग दुनिया भी बसा ली है। वो भी भगवान का अवतार बनकर अपने भक्तों का शोषण करता है। एक बार तो उसने एक महिला भक्त की जबरन एक शादीशुदा चेले से शादी करा दी और लड़की ने मुंह खोला तो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। नारायण ने लड़की को मारा पीटा और धमकियां भी दी। आसाराम और उनके बेटे ने माया के कारोबार को बचाने के लिए कई मायावी तरीकों का इस्तेमाल किया। बाप बेटे मिलकर काला जादू करते। आरोप तो ये तक लगा है कि साल 2008 में एक बड़े नेता को आगे बढ़ाने के लिए नारायण ने गुरुकुल के 2 बच्चों दीपेश और अभिषेक का मर्डर तक करवा दिया। एक बहुत बड़े नेता को आगे लाने के लिए दीपेश अभिषेक की बलि दी गई है और ये बलि देने में नारायण का बहुत बड़ा हाथ है। टॉर्च दिखाकर लड़की पसंद करके एकांतवास का खेल खेलने वाले आसाराम ने अपना एक टॉर्चर रूम भी बना रखा है। टॉर्चर रूम ऐसा है जहां 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। आसाराम का राज जो जान गया उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता कि उसकी रूह तक कांप जाए। टॉर्चर रूम का पहला तरीका है पंखे से उल्टा लटकाकर पीटना और पंखा चला देना। और इतना मारा जाता है डंडों से, उल्टा लटका दिया जाता है फैन पे, फैन चला दिया जाता है उल्टा करके, फैन को उल्टा फैन पे, क्योंकि फैन पे इतना लोड टांग देते हैं तो फैन चलता नहीं है। फैन को खूब घुमा घुमा के चलाया जाता है। कलयुग के संत की माया जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी उसकी ख्वाहिशें। लड़कियों के साथ कुटिया में ध्यान लगाने वाले बाबा का कुटिया राज जानना सबसे बड़ा अपराध है। पंखे से लटकाने के बाद ऐसे लोगों के शरीर पर पेट्रोल तक डाले जाते, उनके बाल काट दिए जाते और बिजली के झटके लगाए जाते। वहाँ टॉर्चर रूम है, वहाँ पर टॉर्चर होता है बहुत भयंकर। करंट लगा के लड़कों को टॉर्चर किया जाता है।
आपके बालों को काट दिया जाएगा, आधा काट दिया जाएगा, आधा। आश्रम का माहौल ऐसा है कि राज जानने वाले शख्स के पास कई बार जान बचाकर भागने का कोई रास्ता नहीं बच पाता। जो पकड़ लिए गए उन्हें चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह मारा पीटा जाता। कुछ ही लोग ऐसे रहे जो पिटने के बाद खुफिया तरीके से आश्रम से भाग गए। जब इसके बेटे को पता चला इस बात में, तो मेरी जो टांगे हैं वो पंखे के साथ ऊपर बांध करके और इतनी बुरी तरह से पशुओं की तरह मारा गया था मुझे। मैं 1.5 महीने में तो अपने घर पहुंच पाया था, भागते भागते। आसाराम के ऊपर आरोप लगे हैं कि आश्रम में जिसने बड़ा राज जाना उसकी हत्याएं तक करा दी गई। एक पूर्व साधक ने बताया कि ऐसे कई साधक रहे जिन्होंने आसाराम का राज जाना तो आसाराम ने उनकी हत्या करवा दी। ऐसा ही एक साधक था CID। तो उसने थोड़ा सिर उठाना शुरू किया। जैसे उसने सिर उठाना शुरू किया तो एक समर में क्या वो चला जाता है ऋषिकेश एकांतवास के नाम पे। तो CID को भी साथ में लेके गया और बाद में वहां से खबर क्या दिलवाई उसने कि CID नहाने गया था, मर गया। भक्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले आसाराम पर अपने साधकों को भी बस इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मतलब निकल जाने पर वो उसे पूछते तक नहीं थे। एक साधक को एक बार बिजली का करंट लग गया तो आसाराम ने उसका इलाज कराने से इनकार कर दिया, उससे वास्ता तोड़ दिया। कि शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है कि जो आश्रम के ऊपर आरोप लगाए उसके खिलाफ ऐसे सबूत जुटाओ कि उसको पहले ही फंसा दे। आसाराम पर आरोप है कि अपने ही सेवादारों से वो जानवरों जैसा काम कराते हैं। वो किसी पर रहम तक नहीं करते, यहाँ तक कि किसी को आराम भी नहीं करने देते। अपने सेवादारों को कुत्ते और गधे जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। महिला साधकों की चाह रखने वाले आसाराम उनसे समर्पण तो कराते हैं लेकिन उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं। आरोप है कि कई बार आसाराम उनसे आश्रम में रहने का खर्चा भी मांगते हैं। उन्हें दुहाई देते हैं कि शादी न करके उसका पैसा बच गया, इसलिए वो पैसा आसाराम को दे दे। यदि तुम्हारी शादी होती तो शादी में तुमको बहुत खर्चा होता, वो खर्चा तो सारा बच गया, तो अभी तू आश्रम में रहेगी तो रहने का सारा खर्चा तेरे को देना पड़ेगा। तो उससे पूरा खर्चा मांगता था। आसाराम ने अपने आश्रम में काला जादू और सम्मोहन का बड़ा जाल बुन रखा है। सम्मोहन के नाम पर जानवरों की खाल तक पिसवा देते हैं आसाराम। कलयुग के इस मायावी पर चमगादड़ की खाल पीसकर काजल लगाने का आरोप है कि जिसको दिन में दिखे नहीं उसको अगर मार दे, उसका काजल बनाए, तो जिसको आंख में डाल दे तो जो देखने वाले, मुझे देखने वाले को दिखेगा नहीं, जो मैं बोलूंगा वही सुनेगा। इसका मैंने सीधा लॉजिक बैठता है, जो मैं दिखाऊंगा वही देखेंगे लोग।